हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कल आपका पेपर है, मुझे पता है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें। जिनके पास बुक है वो उससे भी कर सकते हैं, और अगर इससे समझना चाहते हैं तो यहाँ वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ वर्क एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स यूथ कैन बिकम ए पार्ट ऑफ। तो जो यूथ है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है और रिलीफ वर्क में इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टिसिपेट करता है, तो वो यूथ जो है वो किसका पार्ट बनता है, ये प्रोग्राम कहाँ होते हैं, तो ये इसका पार्ट बनता है। एंड आंसर इसका हो जाता है सी, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको एनएसएस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्राम फॉर द यूथ दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम जो है वो यूथ के लिए चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आंसर डी है, यानी कि एक्सकर्शन प्रोग्राम, कैंप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर है थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन आवर सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन, यानी हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन, हमें कैसे पता चलता है कि इनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो। जब हमें ये दिखाई देता है कि गर्ल्स जो हैं बॉयज़ के मुकाबले उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, इसी से हमें पता चल जाता है। फिर है, टू मेक डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल टू यूथ दैट प्रोवाइड्स मैनी कोर्सेज। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि जो प्राइवेट एजुकेशन होती है, दूर बैठे भी ले सकते हैं और सिर्फ उसमें एग्जाम देने पड़ते हैं, तो ये इस तरह के मैंने कोर्सेज कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ओपन यूनिवर्सिटी, तीनों ही हैं। फिर उसके बाद है, इज डैश एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच पायनियर्ड द फैमिली मॉडल बेस्ड अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म केयर ऑफ ऑर्फन एंड अबेंडेंट चिल्ड्रन। तो देखिए, जो अनाथ बच्चे और अबेंडेंट जो बच्चे हैं उनको एक फैमिली जैसा एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड जहाँ किया जाता है, वो जो एक नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसओएस चिल्ड्रंस विलेज। तो देखिए, आपके अगर क्वेश्चन आता है कि एसओएस चिल्ड्रंस विलेज क्या है, तो वो यही है, एक नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि बच्चों को जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर जो अबेंडेंट बच्चे होते हैं उनको एक लंबे समय तक वहाँ पे रहने का मौका मिलता है, और उसमें 10 से 15 बच्चों को एक मदर की तरीके से एक लेडी प्रोवाइड की जाती है, जो कि मदर की तरह से बच्चों को प्यार करती है, और बच्चों का उनसे, क्योंकि वो लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, तो अटैचमेंट भी हो जाता है। फिर है, जुवेनाइल्स हु आर फाउंड गिल्टी इन टर्म ऑफ वायलेशन ऑफ लॉज आर प्लेस्ड इन कस्टोडियल केयर इन विच काइंड ऑफ होम। तो जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं, यानी कि लॉ को वायलेट कर देते हैं, तो उनको किस तरह के होम में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेशल होम्स में। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। तो इसमें कौन सा एक्ट है जो कि जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया का प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट। फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन होम जुवेनाइल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स आर केप्ट अंडर कस्टोडियल केयर। देखिए, अभी बताया था कस्टोडियल केयर के बारे में, तो वो कौन सा घर कहलाता है जहाँ पे उनको रखा जाता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे वायलेट कर देते हैं लॉ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी स्पेशल होम्स। तो देखिए, 2 बार से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल होम्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि ऐसा काम कर देते हैं लॉ को वायलेट करके कोई, तो उनको इस तरह के होम में रखा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन होम्स आर ऑर्फन्स और चिल्ड्रन अबेंडेंड बाय देयर पेरेंट्स केप्ट। और इनमें से कौन से ऐसे होम हैं जहाँ पे कि जो है अनाथ बच्चों को और रखा जाता है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा सी, जुवेनाइल होम। अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 विच एज ग्रुप इज कॉल्ड यूथ। तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार कौन सा एज ग्रुप है जिसको यूथ माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 to 29 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आया सर्चिंग पढ़ते हैं। थ्रू नेहरू युवा केंद्र स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल एंड नेशनल सर्विस। तो नेहरू युवा केंद्र में जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो है पार्टिसिपेट करें सोशल और नेशनल सर्विसेज में। तो ये सर्शन रीज़न में अभी आपको आंसर मैं बाद में बताऊंगी। फिर दूसरा है कि रीज़न थ्रू नेहरू युवा केंद्र स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अडल्ट क्लब, ऑर्गेनाइजिंग वर्क कैंप्स, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और इसमें जो ये सब सेटिंग की जाती है इन सब कामों की, तो वो होता है नेहरू युवा केंद्र के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है 11 का आंसर है डी, ए इज़ फॉल्स, यानी कि जो पहली कहावत थी वो असर्शन गलत है और आर जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूथ इज़ कंसिडर्ड पार्टिकुलरली वल्नरेबल। तो कौन सा जो ग्रुप है वो वल्नरेबल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी है, यानी कि रूरल और ट्राइबल यूथ, अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट्स, यूथ विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और स्ट्रीट यूथ, ये सब ही हैं जो वल्नरेबल आते हैं। देखिए यूथ जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, 3 ग्रुप्स को हमने मेन एम्फेसिस इसमें हुआ है चैप्टर में। एक तो यूथ है, एक चिल्ड्रन है और एक ओल्ड हैं। ये मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं जिन पे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहले है ICDS, जिसको हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको किससे मैच करना होगा, तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ए का जो है वो होगा 3, यानी कि प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के लिए होता है अंडर द एज ऑफ 6, ये प्रोग्राम होता है ICDS का। उसके बाद है SOS, जो देखिए SOS के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि जो है वो एक फैमिली बेस्ड वो होता है, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है C, ऑब्जर्वेशन होम्स। ऑब्जर्वेशन होम्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन होम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और इसके बाद NSS यानी नेशनल सर्विस जो होता है वो इसका जो आंसर है वो ये किसके लिए होती है, ये होती है प्रोग्राम फॉर यूथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। तो इस हिसाब से चूज़ द करेक्ट आंसर में जो है वो इसका आंसर B होगा, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है दूसरा, इसमें भी यही है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले है न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो इसका जो है इसका है 2015, तो इसको मैच कर लीजिए 4 से। उसके बाद है फर्स्ट SOS विलेज इन इंडिया, इसको मैच कर लीजिए 1964 यानी 3rd से। उसके बाद न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी, इसका आंसर है 2014, तो इसको आंसर कर लीजिए मैच कर लीजिए 2nd से। और उसके बाद है D को मैच कर लीजिए 1 से, यानी नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है द डैश प्रोग्राम्स टुडे कवर्स ओवर 41 मिलियन चिल्ड्रन। तो 41 मिलियन चिल्ड्रन को कौन सा प्रोग्राम जो है वो कवर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो देखिए जहाँ भी आपको अगर बहुत बार ये सुनने को मिल रहा है ICDS के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो आपको एक नॉलेज ये भी हो गई यहाँ पे कि ये प्रोग्राम जो है वो आज 41 मिलियन चिल्ड्रन को कवर करता है। तो आप अपनी अगर आपके शॉर्ट आंसर्स में आ रहा तो आप ये चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। चिल्ड्रन हु आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ आर केप्ट इन। ये बहुत बार इसी में रिपीट हो गया है। तो जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के और कोई ऐसा गिल्ट कर लेते हैं जो लॉज को तोड़ रहा है, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है, उनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल होम्स। द डैश 2000 इज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस इन इंडिया। तो क्या चीज़ है जो जस्टिस इंडिया का प्राइमरी फ्रेमवर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा। और मैं यही दुआ करती हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है आपका सब वही आए, और मैं ये भी दुआ करूँगी कि आपको याद रहे और आप अच्छे से कर पाओ। तो जो भी बच्चे मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो आपका पेपर अच्छा हुआ है। तो मेरी तरफ से फिर एक बार ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी मैं आपके साथ बनी रहूँ। थैंक यू।